गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज जो है हमारा बायनॉमियल थ्योरम पर लास्ट लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है। क्वेश्चन देखते हैं इसके आज खत्म होते हैं नहीं, लेकिन लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो 8.2। इसके कुछ क्वेश्चन अभी शायद आपको कोई भी नहीं कराया, इसका मैंने आपको थ्योरी लिखवाई थी। जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं बायनॉमियल थ्योरम, आपको ध्यान होगा, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। ये जनरल टर्म, और जनरल टर्म हमें पता चल जाए। मिडल टर्म भी हम फाइंड कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि एन ऑड है या एन इवन है। एन ऑड हुआ तो दो मिडल टर्म होंगी, एन इवन हुआ तो एक ही मिडल टर्म होगी। वो आपको फाइंड करने का मैंने पूरा कंसेप्ट लिखवाया है, नोट्स पूछ के अपलोड किए। अब एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, तो आपको यहां पर कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 3 रेज़ पावर 8, उसमें x5 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो सपोज x5 occurring tr plus 1, r plus 1 टर्म में ये सपोज अगर करता है किसकी, ऑफ x प्लस 3 रेज़ पावर 8। x प्लस 3 रेज़ पावर 8 को जब हम बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो उसकी सपोज करो r प्लस 1 टर्म में x5 अगर करता है। नाउ जनरल टर्म जब हम लिखते हैं कि r प्लस 1 वो होता है n, n यहां कितना है 8cr, x की पावर 8 माइनस r 3 की पावर r। ये बायनॉमियल थ्योरम में जनरल। तो इससे हमें क्या मिलता है, हमें x5 चाहिएगा। x यहां कितना है, x की पावर 8 माइनस r, इट मींस 8 माइनस r हमें 5 लेना है, दैट इज r हमें 3 लेना है। r 3 लेंगे, 3 plus 1 is equal to 8c3 x की पावर 5 3 की पावर 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, सो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल इनटू 3 की पावर 3 x5। सो दिस इज 8 7 6 into 5 factorial upon 3 into 2 into 1 into 5 factorial into 3 3 x5 5 factorial 5 factorial is 6 6, so 8 into 7 into 3 into 3 3 is 9 9 is 27 7 are, so ये आपके पास आ जाएगा 1512 x इस टर्म में। तो यही टर्म में x5 था, ये देखिए, तो x5 का कोएफिशिएंट क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ x5 इन x plus 3 raised to power 8 is, चेक करो। सेकंड पार्ट में यही करना है तो आपको करेंगे, वहां कोएफिशिएंट निकालना है। मैं सॉल्व करके अपलोड भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 में जनरल टर्म फाइंड करनी है। जस्ट जैसे यहाँ टी आर प्लस 1 लिखा था वो लिख के छोड़नी है। तो मैं एक पार्ट कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास है x स्क्वायर माइनस y रेज़ टू पावर 6। सो इन x स्क्वायर माइनस y रेज़ टू पावर 6 the general term is tr plus 1 is equal to 6 cr x square raised to power 6 minus r minus y raised to power r। प्लस की जगह माइनस था ना, तो माइनस इसके साथ आ गया। ये एक्सपेंशन मैंने आपको सिखाई है r।
So x 12 minus 2r minus 1 raised to power r, y raised to power r. So minus 1 raised to power r 6cr x की power 12 minus 2r y की power r. This is the required general term. इसमें और क्या सिंप्लीफिकेशन करनी है? जस्ट सिंपल टर्म आपको जनरल टर्म लिखिए, जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सके वो सिंप्लीफाई कर लो, वहां पर आकर हम छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर है, वहां भी आपने सिर्फ जनरल टर्म फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है find the fourth term in the expansion of x minus 2y raised to power 12. So the general term tr plus 1 in x minus 2y raised to power 12 is given by, कैसे होती है जनरल टर्म? tr plus 1 is equal to 12cr x raised to power 12 minus r minus 2y raised to power r. लेकिन हमें जो है फोर्थ टर्म बोला गया है, find the fourth term. So for fourth term put r plus 1 is equal to 4, that is r is equal to 3. So therefore t4 is equal to t3 plus 1. तो डायरेक्ट फोर्थ टर्म कर सकते हैं हम फाइंड, हमें पूरी एक्सपेंशन करके फोर्थ टर्म निकालनी है ऐसा कुछ नहीं है। हम जनरल टर्म जब पता है तो उससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो 12c3 x raised to power 9 minus 2y raised to power 3. This is 12 factorial, 3 factorial, 9 factorial combination x raised to power 9 into minus 2 raised to power 3 into y cube. This is 12, 11, 10, 9 factorial, 3 into 2 into 1 into 9 factorial into minus 8 into x9 y cube. 6, 6. So this is minus 1760 x9 y3. This is the fourth. So question number 6 सेम है, वहां भी एक टर्म फाइंड करनी है, जनरल टर्म निकाल के r की वैल्यू निकाल के, जैसे मैंने ये फाइंड करना आपको बता सिखाया है। सो दिस इज लेफ्ट फॉर प्रैक्टिस। आपको भी एक क्वेश्चन हो जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें, तो ये क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में मिडिल टर्म फाइंड करनी है। Find the middle term in the expansion of. So question number 7, in the expansion of 3 minus x cube upon 6 7, इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म है। द जनरल टर्म इज गिवन बाय 7c r 3 raised to power 7 minus r minus x cube by 6 raised to power r। ये आ गई जनरल टर्म, बाद में यूज होनी है, इसको फर्स्ट करते हैं। हमें यहाँ जनरल टर्म नहीं पूछा है उसने मिडिल टर्म पूछी है। मिडिल टर्म कौन कौन सी आती है वो फाइंड भी करनी है। तो सबसे पहले यहां देखें, here n is equal to 7 which is on this is by, जब 8 तो मिडिल टर्म कितनी होती है? There are 2 मिडिल टर्म्स, कौन कौन सी? t फॉर्मूला क्या है? n plus 1 by 2 and t n plus 1 by 2 plus 1, so that is 7 plus 1 8, 8 by 2 4 and 7 plus 1 8, 8 by 2 4, 4 and 1 5। ये दो मिडिल टर्म है, बस हमें ये फाइंड करनी है। नाउ t4 is equal to t3 plus 1,
इज इक्वल टू 7c3 3 raised to power 7 minus 3 and minus x cube raised to power upon 6 raised to power 3 using first r plus 1 ऐसे होता है तो 3 plus 1 सो ये हो जाएगा 7 factorial 3 factorial 4 factorial into 3 raised to power 4 into minus x 9 upon 6 into 6 into 6 इसको आप सिंप्लीफाई करें माइनस 1 0 इसको फैक्टोरियल को और इनको 3 की पावर 4 और 6 इनको कैंसिल वगैरह कॉमन फैक्टर डिवाइड करने के बाद 105 अपॉन 8 x 9 50 फाइंड करनी है आल्सो t5 so t4 plus 1 this is 7c4 3 raised to power 7 minus 4 minus x cube raised to power upon 6 raised to power 4 this is 7 factorial upon 4 factorial 3 factorial 3 raised to power 3 into minus x 12 upon 6 into 6 into 6 into 6 इसको सिंप्लीफाई करेंगे so 35 upon 48 x raised to power 12 और माइनस यहाँ पावर 4 है तो माइनस का प्लस हो जाएगा माइनस 1 की पावर 4 तो 1 आएगा यहाँ माइनस 1 की पावर 3 थी तो इससे माइनस आएगा दिस इज योर आंसर These two are the middle terms क्योंकि जब n odd हो तो मिडिल टर्म 2 आती है इस तरह से और जब n इवन हो तो मिडिल टर्म एक ही होती है अगले पार्ट जो है वो इससे सिंपल है क्वेश्चन नंबर 8 काफी सिंपल है वो इसलिए सिंपल है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगी वहां पर n जो है वो 10 है 10 मींस इवन है तो जब odd हो तो 2 मिडिल टर्म इवन हो तो एक ही मिडिल टर्म इस फार्मूले से Question number 9. In the expansion of 1 plus a raised to power m plus n, prove that the coefficient of am and an are equal. Question number 9. In 1 plus a raised to power m plus n, the general term is given by tr plus 1 is equal to m plus n C R a raised to power R क्यों 1 की पावर m प्लस n आना है माइनस r आना है तो 1 की पावर जितनी भी करें वो 1 ही रहता है मींस अगर मैं आपको बताऊं पूरी डिटेल सो 1 की पावर m प्लस n माइनस r a की पावर यहाँ अब 1 की पावर जितनी भी करो 1 तो मैंने लिखा ही नहीं डायरेक्ट आपके पास a की फॉर्म में लिख दिया 1 की पावर जितनी भी करें उसका कोई बेनिफिट नहीं है पुट r is equal to m in first r को जब m पुट करेंगे we get tm plus 1 is equal to m plus n cm a की पावर n therefore coefficient of am is equal to m plus n c again put r is equal to n in first we get tn plus 1 is m plus n cn a raised to power n therefore coefficient of a raised to power n is m plus n cn तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं m plus n c m plus n minus n क्यों because n c r is equal to n c n minus r this is m plus n c n n cancel n तो ये किसके इक्वल है this is coefficient of a raised to power hence the result तो अब 3 क्वेश्चन रहे हैं टाइम थोड़ा कम है तो 2 क्वेश्चन बड़े हैं वो हम कल करेंगे और कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं आपको ये 2 क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 वो कल कराएंगे क्वेश्चन नंबर 12 छोटा सा है 2 लाइन का है अभी कर लेते हैं
क्वेश्चन 12, कल सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 और 10 और 11 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर बी द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ इज 6। देखिए इन 1 प्लस रेज्ड पावर n t r plus 1 is equal to m c r x की पावर r। ये जनरल टर्म हमें x स्क्वायर चाहिए, पुटिंग r equal to 2 in we get mc to x square। therefore coefficient of x square is equal to mc2। क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mc2 कितना होना चाहिए 6। इट मींस m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल m माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 into 1 into m minus 2 factorial is 6, m minus 2 m minus 2 cancel, so this implies m square minus m is equal to 12। this implies m square minus m minus 12 equal to 0। this implies m square minus 4m plus 3m minus 12 equal to 0। this implies m minus 4 plus 3m minus 4 is equal to 0। this implies m plus 3 m minus 4 equal to 0। this implies m is minus 3 4, but given m is greater than 0, हमें given है कि m पॉजिटिव होना चाहिए, so therefore m is equal to 4। this is your answer। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है आप आंसर चेक कर लें, वो हमने कर दिया। दो क्वेश्चन बायनॉमियल थ्योरम के बचे। बायनॉमियल थ्योरम की स्टेटमेंट, उसका प्रूफ, बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कैसे करते हैं, जनरल टर्म मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल क्या होती है, ये सब चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। इसके साथ आपका यूनिट खत्म हो गया। दो क्वेश्चन बचे हैं वो कल करेंगे और कल हम नया टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे।